हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी AKTU। सो आज है लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स के कौन कौन से टाइप है वो हम देखते हैं। तो रिलेशनशिप के टाइप अगर हम देखें तो मेजर 3 टाइप्स होते हैं। उन 3 टाइप में भी हमारा सब पार्ट्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं। तो लेट्स सी, अगर मैं आपको बताऊं कि वो 3 टाइप कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हमारा टाइप है मैपिंग कार्डिनलिटी। रिलेशनशिप पे जो हमारा फर्स्ट टाइप रहेगा वो मैपिंग कार्डिनलिटी पे बेस्ड है। फर्स्ट टाइप, इसके भी हमारे टोटल 4 टाइप्स हैं, वो हम देखेंगे कि मैपिंग कार्डिनलिटीज क्या होती है। सेकंड टाइप हमारा है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की डिग्री जो है उसके बेस पे एक टाइप है। यहाँ पर भी हम 3 टाइप्स देखने वाले हैं। देन जो हमारा थर्ड वाला टाइप है, थर्ड टाइप हमारा है पार्टिसिपेशन बेस्ड है, पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट है। ये मैं आपको बताऊंगी कि 3 टाइप के हमारे टोटल टाइप्स होते हैं रिलेशनशिप में, उनके सब टाइप भी है। फर्स्ट हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। ओके, फर्स्ट टाइप हम देखना है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है। तो जब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की, सो इन DBMS अ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स दैट आर एसोसिएटेड विद अ रिलेशनशिप। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो DBMS में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप से एसोसिएट है, कितने नंबर ऑफ एंटिटी रिप्रेजेंट होगी तो उस टाइप का हमारा डिग्री होता है। तो टोटल अगर हम देखें तो 3 टाइप ऑफ डिग्री है, एक यूनरी, बाइनरी और टर्नरी है। ठीक है, जिसमें जो हमारा बाइनरी वाला जो रिलेशनशिप, ये जो डिग्री बाइनरी डिग्री वाला, ये सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, बाइनरी वाला सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, टर्नरी तो हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं बट कम यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा बाइनरी यूज होता है। अब देखते हैं कि क्या है। तो टाइप ऑफ डिग्री, डिग्री तो आपको समझ में आई गया है कि हमारा जितने नंबर ऑफ एंटिटीज पर्टिकुलर रिलेशनशिप से एसोसिएट होगा उस हिसाब से हम बताएंगे कि हाँ इसका डिग्री ये है। जैसे हम फर्स्ट वाला हमारा यूनरी है, तो यूनरी में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बोथ एसोसिएटिंग एंटिटी टाइप आर द सेम। तो इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो दोनों हमारे एंटिटी है वो सेम टाइप से एसोसिएट होते हैं। अगर मैं आपको नेक्स्ट डेफिनेशन इसका बताना चाहती हूँ, सो इन अ रिलेशन ओनली वन एंटिटी सेट इज पार्टिसिपेटिंग, देन सच टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज यूनरी रिलेशन। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ही क्या होता है, हमारा एक ही एंटिटी पार्टिसिपेट करता है, ऐसा रिलेशन इसमें हमारा सिर्फ एक एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशनशिप के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनरी रिलेशनशिप। अब नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि यूनरी मतलब एक ही एंटिटी होगा जो क्या होता है हमारे रिलेशनशिप के साथ, एक ही एंटिटी एक रिलेशनशिप के साथ तो एसोसिएट होता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर मेरे पास एक एंटिटी है, लेट्स से हमारे पास एंटिटी है एम्प्लॉय। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय जो है यहाँ पे जगह नहीं है, हम नीचे लिखते हैं। लेट्स सी, हमारे पास एक एंटिटी है। ओके, एंटिटी हमारा क्या है, एक एंटिटी एम्प्लॉय है। नाउ अब ये एम्प्लॉय क्या कर रहा है, इसके पास एक रिलेशनशिप है, ये इस रिलेशनशिप को क्या कर रहा है, इस पार्टिसिपेंट। तो ये रिलेशनशिप क्या है, मैनेज। मैं आपको सब बाहर लिखती हूँ, जगह नहीं पढ़ पा रहा है, मैनेज। तो क्या है, इसमें एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर रहा है कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो खुद को भी मैनेज करता है और जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉय को मैनेज करता है। तो क्या एक ही एंटिटी हमारे एक रिलेशनशिप के साथ क्या एसोसिएट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ही एम्प्लॉय, एक ही एंटिटी क्या कर रहा है हमारे रिलेशनशिप के साथ एसोसिएट है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं यूनरी रिलेशनशिप। इसमें हमारा एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एम्प्लॉय मैनेज करता है या फिर मैनेजर्स एम्प्लॉय को मैनेज करते हैं।
ठीक है, ये दोनों क्या है, एक एंटिटी पे हमारा पूरा एक एंटिटी एक रिलेशनशिप के साथ एसोसिएट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है? सो इन अ बाइनरी रिलेशनशिप देयर आर टू टाइप ऑफ एंटिटी एसोसिएट। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, इसमें क्या होगा, दो एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करेंगे हमारे रिलेशनशिप के साथ, और मोस्टली टाइम हम बाइनरी रिलेशनशिप ही देखते हैं। अगर आप डेफिनेशन देख पा रहे हो, इन अ रिलेशन व्हेन टू एंटिटी सेट्स आर पार्टिसिपेटिंग देन सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज बाइनरी रिलेशनशिप। ऐसे एंटिटी, दो अगर एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करते हैं हमारे रिलेशनशिप में, तो उनको हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा है, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि ये मेरा एक एंटिटी है और ये हमारा एंटिटी, दो एंटिटी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है एम्प्लॉय और यहाँ पे बोल देती हूँ मैं डिपार्टमेंट, ठीक है। ये तो एंटिटी सेट हमारे पास है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है वर्क। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, ये मेरा बाइनरी रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि दो एंटिटी हमारे रिलेशनशिप से एसोसिएट है। तो जितने नंबर ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप से एसोसिएट होते हैं, उतना ही हम उसका डिग्री बताते हैं। यहाँ पे दो एंटिटी सेट एसोसिएट है हमारे रिलेशनशिप के साथ, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। और मोस्ट टाइम आप देखोगे कि आप बाइनरी रिलेशनशिप पर ही वर्क करें। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। बाइनरी रिलेशनशिप तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम देखेंगे टर्नरी रिलेशनशिप। इसका आप पूछ सकते हो कि बाइनरी रिलेशनशिप में जो डिग्री होगी, डिग्री कितनी होगी? ऑब्वियस बात है, डिग्री 2 होगी, क्योंकि दो हमारे पास एंटिटी है, तो वो हमारा क्या होगा, बाइनरी रिलेशनशिप होगा। सेम अब हम बात करेंगे टर्नरी रिलेशनशिप के बारे में। टर्नरी का क्या होता है? इन द टर्नरी रिलेशनशिप देयर आर थ्री टाइप ऑफ एंटिटी एसोसिएट। नॉर्मल सी बात है, जितने नंबर ऑफ आपके एंटिटीज रिलेशनशिप से एसोसिएट होंगे, उतना हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर एंटिटी का ये इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप पर डिग्री होता है। अगर दो एंटिटी एसोसिएट होंगे तो बाइनरी, एक एंटिटी एसोसिएट होंगे तो यूनरी, और अगर थ्री हमारा एंटिटी एसोसिएट होगा तो हम बोलेंगे टर्नरी। सो हम बोल सकते हैं टर्नरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन देयर आर थ्री टाइप ऑफ एंटिटी एंड वी कॉल देम अ डिग्री रिलेशनशिप। तो हम बता सकते हैं कि जब हमारे पास थ्री टाइप ऑफ एंटिटी हमारे एक रिलेशनशिप से एसोसिएट होगा, हम बोलेंगे कि वो हमारा टर्नरी रिलेशनशिप। और इसकी जो डिग्री है वो थ्री होगी, क्योंकि टर्नरी है तो थ्री होगी। नाउ अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ, लेट्स सी। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या किया, हमने एक एंटिटी बनाया, एक एंटिटी हम यहाँ बना देते हैं और एक एंटिटी हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ये थ्री टाइप के हमने क्या देखे एंटिटी, हमारे तीन एंटिटी हमने बनाए। सिंपली इस एंटिटी का नाम रख देते, हम सप्लायर रखा। मैंने क्या रखा, मैंने इस एंटिटी का नाम सप्लायर रखा, और इसका नाम हमने एंटिटी का नाम प्रोजेक्ट रखा है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप टर्नरी रिलेशनशिप को अच्छे से एक्सप्लेन समझ सको। और इसका हमारा रिलेशनशिप, हमारा एंटिटी का नाम होगा पार्ट। ये तीन है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। ओके, रिलेशनशिप क्या है हमारा, सप्लाई हमारा क्या है, एक रिलेशन। ठीक है, तो कुछ एंटिटीज भी होंगी, जैसे समझो इसका सप्लायर का नेम एक एंटिटी है, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज भी इनकी प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये कैसा रिलेशनशिप है हमारा, एक टर्न रिलेशनशिप। तो क्यों? क्योंकि सिंगल जो हमारा ये रिलेशन है, उससे कितना एंटिटी एसोसिएट हुआ है, उससे तीन एंटिटी एसोसिएट हुआ। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा ये सप्लायर भी इससे एसोसिएट है, पार्ट भी इससे एसोसिएट है, प्रोजेक्ट भी। तो ये थ्री एंटिटी हमारे रिलेशनशिप से एसोसिएट है, तो इसे टर्नरी रिलेशनशिप। ये बात आपको कम देखने को मिलता है, जल्दी नहीं देखने को मिलता है, होता है, हम इसका यूज करते हैं,
और ज़्यादा तो कौन सा यूज करते हैं, बाइनरी वाला यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ अब सेकंड टाइप हम देखने वाले हैं मैपिंग के बेस्ड पे। जैसे मैंने आपको लास्ट अभी जस्ट मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि कुछ टाइप्स हैं। तो हमने पहले डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देखा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब हम मैपिंग कार्डिनलिटीज के बेस पे देखने वाले हैं हमारे टाइप। तो पहला उसमें टाइप कौन सा होगा हमारा? फर्स्ट हमारा होगा 1-to-1। 1-to-1 क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। मैपिंग की तो 1-to-1 मैपिंग में क्या होता है? अच्छा, मैपिंग कार्डिनलिटीज मतलब क्या होता है? मैपिंग कार्डिनलिटीज मतलब होती है कि कितने एंटिटीज एक दूसरे से मैप हुए हैं। जब हम बात करते हैं मतलब अगर मैंने आपको पूछा कि 1-to-1 मैपिंग क्या होती है, तो 1-to-1 मैपिंग का सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि हमारा जो एंटिटी होगा, हर एक रो, जैसे हमारे पास एंटिटी है 1-to-1 मतलब क्या? अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँ, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। हमने क्या किया है, बेसिकली हमने बनाए एंटिटी बनाया, ठीक है। तो इस एंटिटी का नाम रखा है हमने डिपार्टमेंट, और इस एंटिटी का नाम रखा है हमने मैनेजर, ठीक है। और इसका हमने नाम रख दिया है हैव। बस आप देखते जाओ 1-to-1 कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको। हमेशा हम या डायग्राम में 1-to-1 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 जैसे कि अगर मुझे एक्सप्लेन करना कि इनके बीच की मैपिंग क्या है, तो मैं यहाँ पे 1 प्रेजेंट करूँ, तो इससे क्या समझ में आता है कि हर एक डिपार्टमेंट के पास एक मैनेजर होगा। 1-to-1 मैपिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट हमारे पास होंगे, तो 1 डिपार्टमेंट के पास एक मैनेजर होगा। 1-to-1 मैपिंग का मतलब ये होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे हम 2 एग्जांपल लेते हैं। इसका मतलब क्या है, समझिए मेरा डिपार्टमेंट है और ये मेरा मैनेजर, हम 1-to-1 मैपिंग समझ रहे हैं। तो अब डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, भाई समझो एआईडीएस डिपार्टमेंट, मैथ डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, ये नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। और हमारे पास मैनेजर्स भी होते हैं। तो 1-to-1 का मतलब ये होता है कि हमारा बस एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा, एक डिपार्टमेंट के पास एक ही मैनेजर होगा। अगर सेकंड डिपार्टमेंट है तो उसके पास एक अलग मैनेजर होगा। फिर हमारा थर्ड डिपार्टमेंट है, उसके बाद हमारा अलग मैनेजर होगा। ये क्या देखा हमने 1-to-1। 1-to-1 का मतलब क्या होता है कि जितनी भी हमारे टपल्स होंगे, हर एक टपल एक ही टपल से क्या करेगा, मैपिंग करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने बोला कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, समझो मैकेनिकल डिपार्टमेंट, वो उनके पास 2 मैनेजर हो जाए, तब ये रॉन्ग हो जाएगा। 1-to-1 में क्या, एक डिपार्टमेंट एक मैनेजर, मतलब जो हमारी एंटिटीज होंगी उसमें जितनी भी नंबर ऑफ रोज होगी, एक रो एक के साथ ही मैपिंग कर सकता है। ये क्लियरिटी आपको मिली। रिप्रेजेंट कैसे करना है 1-to-1। जब हम डायग्राम बनाते हैं ना, तो जब मैं आपको फाइनल जितने भी हमने टाइप पढ़ा, ये सब खत्म होने के बाद नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक डायग्राम, कोई भी टॉपिक का एक डायग्राम पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि नॉर्मली एक जो भी हमने अब तक पढ़ा एट्रीब्यूट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि हाँ, कि इनकी मैपिंग कैसी है, इनका डिग्री क्या है, इनमें कौन से एट्रीब्यूट यूज कर, सब कुछ हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। ओके, जैसे कि हमने देखा कि डिपार्टमेंट मैनेजर 1-to-1 आपको एक्सप्लेन समझ में आ गया। 1-to-1 मतलब एक रो में एक से हमारा मैपिंग होगा। अब हम सेकंड देखेंगे 1-to-many। अब 1-to-many में क्या होता है, ठीक है। तो 1-to-many को भी एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ये तो हमें चाहिए रहेगा, तो ये बना के रखती हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, 2 एंटिटी बना के रखी है। तो यहाँ पे
एग्जाम्पल के लिए मैं एक एंटिटी का नाम रखती हूँ टीचर और एक का नाम रखती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। नाउ इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है टीचर्स, TEACHS, टीचर्स। अब वन टू मैनी हमेशा आपको याद रखना कि वन हम रिप्रेजेंट करते हैं एयर डायग्राम में वन लिखकर, और मैनी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो अगर मुझे बताना है कि इनके बीच की मैपिंग क्या है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एयर डायग्राम में, वन टू मैनी। इसका मतलब है कि वन टू मैनी। अब वन टू मैनी का कॉन्सेप्ट क्या है, वन टू मैनी का भी कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो सिंपली वन टू मैनी नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि एक हमारा जो एक रो जो में फर्स्ट होगा वो एक रो सेकेंड रो एंटिटी के बहुत सारे रो से क्या कर सकता है, मैपिंग कर सकता है। अब जैसे कि एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा, एग्जांपल से हम जल्दी समझ पाते हैं। तो टीचर स्टूडेंट मतलब क्या है इस चीज़ का कि एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को क्या करेगा, पढ़ाएगा। इसका एग्जांपल का मतलब ये है। तो अगर अब ऑब्वियस सी बात है ये डायग्राम हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम सामने वाले को समझा सके कि इनका वर्किंग क्या है। तो वन टू मैनी लिखने से क्या समझ में आता है, हमें समझ में आया कि अच्छा इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक जो टीचर होगा वो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या करेगा, टीच करेगा। तो वन टू मैनी में क्या होता है, वन टू मैनी में क्या होता है, जो हमारा ये समझिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो जो हमारा ए रहेगा, एक ए नंबर ऑफ बी के साथ क्या कर सकता है, मैपिंग, हमारा क्या कर सकता है, मैपिंग कर सकता है। वन टू मैनी बोला ना हमने, तो हमारा जो ए एंटिटी रहेगा वो बी एंटिटी से नंबर ऑफ क्या कर सकता है, मैपिंग कर सकता है। तो जैसे कि सेकंड वाला भी इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है। ये वन होगा बट यहाँ पे हम मैनी यूज कर सकते हैं। समझ में आया, एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को टीच कर सकता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम देखेंगे मैनी टू वन। मैनी टू वन मतलब ए जो हमारा एंटिटी होगा, जैसे कि हम यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से वापस से एक्सप्लेन करूँगी। तो चीज़ें जितना आप एग्जांपल से देखते हो ना फिर आपको जल्दी समझ में आती है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो का सारा लेक्चर आप इंजॉय कर रहे हो। तो मैनी टू वन भी इजी है, वापस से हम इसमें एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक एम्प्लॉई एंटिटी हमारे पास है। क्या है हमारे पास, एम्प्लॉई एंटिटी है। और एम्प्लॉई और एक एंटिटी हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट, ठीक है। बस आपको देखते रहना है, ये एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट हमारे पास है। अब इनके बीच में रिलेशनशिप हम बना रहे, इनके रिलेशनशिप समझो, इनके बीच में वर्क है, एम्प्लॉई वर्क फॉर डिपार्टमेंट, ऐसा हमने एक वर्क फॉर एक हमने क्या बनाया, एक रिलेशनशिप बनाया। तो मैनी टू वन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ईयर डायग्राम में, मैनी के प्लेस पे हम लिखने वाले हैं एम और वन के बेस पे हम लिखेंगे वन। तो इसमें हमें समझ में आ रहा है कि बहुत सारे एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट के लिए वर्क करेंगे। सिंपली कॉन्सेप्ट आपका सेम है। अगर मैंने बोला कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है कि जो हमारा ए है वो क्या होगा, तो एटमोस्ट वन एंटिटी जो हमारा बी होगा उससे एसोसिएट करेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ मैनी टू वन में क्या होगा, समझो ये जो फर्स्ट हमारा रो है तो क्या कर सकता है, ये के एक ही रो से मैपिंग कर सकता है क्योंकि मैनी टू वन है। अब ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, मैनी टू वन, मतलब ये जो हमारा ए है ये बहुत सारे लोग मिलके एक रो से मैपिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा मैपिंग टू मैनी टू वन का कॉन्सेप्ट है। सिंपली मैनी टू वन में क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा मैपिंग हो रहा है, एम्प्लॉई अगर मैंने एग्जांपल दिया एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में, तो बहुत सारे एम्प्लॉय क्या करें, डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट में वर्क करें। तो ये सारे जो हमारे मैपिंग होती है इससे हमें समझ में आता है कि कौन से एंटिटी कितना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आए, मैनी टू मैनी में आपको एक्सपीरियंस समझ में आया। अब मैनी टू मैनी में क्या होता है, दोनों एम, मैंने क्या बोला ये डायग्राम में हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये कंफ्यूजन भी हो सकता है ना, हम सोचेंगे कि भाई दोनों एक जैसे हैं। तो जब हम मैनी टू मैनी रिप्रेजेंट करते हैं तो मैनी टू मैनी में हम एक को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ, लेट्स सी। इसका लिए भी एग्जांपल लेते हैं, तो बहुत ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है आपको। बस आप जैसे आप नेम इटसेल्फ आपको समझ में आया कि हाँ
मैनी टू मैनी मतलब कि जो हमारा एक एंटिटी है उसके बहुत सारे रोज दूसरी एंटिटी के बहुत सारे रोज से क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। सिंपली यही होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम रख करते हैं, तो कम जगह मिली हमें, तो इसको हमने रख दिया। वेट अ मिनट। ठीक है, वापस से रहते हैं। यहाँ पे हमने एक किया और एक यहाँ पे करेंगे, ये जगह पे थोड़ी प्रॉब्लम होती तो इसलिए हमने यहाँ पे किया। और यहाँ पे मैनी टू मैनी का भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है ये। बहुत इजी टाइप है, रिलेशनशिप का जो टाइप है तो बहुत इजी है, ये मैपिंग तो बहुत इजी है, आप देख ही पा रहे हो। सो मैनी टू मैनी में एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, मैनी टू मैनी को एक्सप्लेन करने के लिए ना हम एग्जाम्पल समझो हमने क्या किया, एक बुक नाम की एंटिटी रखी और एक हमने स्टूडेंट नाम का एंटिटी रखा। ठीक है, और इनके बीच में हम एक रिलेशन रखने वाले हैं जो इशू इशूड बाय, तो बुक इशू बाय स्टूडेंट। तो हम क्या लिख रहे हैं, अगर मैंने लिखा है M2N मतलब क्या है कि मैनी बुक इशूड बाय मैनी स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है। तो सिंपली इसका मतलब क्या है, अगर ये हमारा A है और ये हमारा B है, तो हम क्या बोलेंगे कि A एसोसिएट विथ मैनी नंबर ऑफ एंटिटी इन B ना। अब हमारा जो A है वो कितने भी सारे लोगों से क्या कर सकता है, मैपिंग कर सकता है। तो ये हमारा एक्सप्लेन करा कि ए एंड बी, बहुत सारे ए बहुत सारे बी के साथ क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और मैप हमारा जो मैनी टू मैनी है। नाउ एक लास्ट हमारा टॉपिक बचता है पार्टिसिपेशन का। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पार्टिसिपेशन। जब भी हम बात करेंगे ना पार्टिसिपेशन के बारे में, तो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, लेट्स से पार्टिसिपेशन हमारे रिलेशनशिप में दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा टोटल पार्टिसिपेशन और एक हमारा होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल में दोनों एक्सप्लेन करूँ। जब हम बात टोटल पार्टिसिपेशन की, ठीक है, फर्स्ट हम इसके बारे में बात करने वाले, फर्स्ट हम बात करने वाले टोटल पार्टिसिपेशन के बारे में। तो आपको बस ध्यान देना है। इसका एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या किया, हमने दो एंटिटी बनाई है, एक का नाम रखते हैं डिपार्टमेंट और एक का नाम हमने रख दिया है मैनेजर। ठीक है, नाउ मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ टोटल। तो जब हम बात करते हैं टोटल पार्टिसिपेशन की, इनके बीच में ना हमारा जो रिलेशनशिप है वो क्या है, मैनेज बाय। अच्छा, तो डिपार्टमेंट मैनेज बाय मैनेजर। ओके, ये हमने एक एग्जांपल दिया है। मैं आपको बता चाहती हूँ कि टोटल पार्टिसिपेशन का, तो इन केस ऑफ टोटल पार्टिसिपेशन एवरी ऑब्जेक्ट, आपको ये डेफिनेशन ध्यान से सुनना है, एवरी ऑब्जेक्ट इन एन एंटिटी मस्ट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप। जो हमारे जहाँ पर भी हमने ये रिप्रेजेंट किया है कि टोटल पार्टिसिपेशन है, तो वहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाता है कि उस एंटिटी का हर एक ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना कि यह डायग्राम में हम पार्टिसिपेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन। तो अगर मुझे डबल लाइन रिप्रेजेंट करना है, अगर मैंने यहाँ पे डबल लाइन रिप्रेजेंट किया, तो यह डायग्राम देखने वाले को क्या समझ में आएगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है। तो इसका मतलब क्या है, सारे डिपार्टमेंट के पास मैनेजर तो होना ही चाहिए। ठीक है, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हर एक डिपार्टमेंट के पास मैनेजर मस्ट है, क्योंकि मैनेजर का क्या है, मैनेजर का टोटल पार्टिसिपेशन है। टोटल पार्टिसिपेशन क्या इंडिकेट करता है कि वो हमेशा क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हर एक डिपार्टमेंट के पास क्या होना चाहिए, मैनेजर होना ही चाहिए। तो ये टोटल पार्टिसिपेशन का हमने देखा। नाउ अब हम देखेंगे पार्शियल पार्टिसिपेशन। जब हम बात करते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन की, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, एक एम्प्लॉय मेरी एंटिटी है एंड सेकंड हमारा जो क्या बोलते हैं एंटिटी, वो क्या है, डिपार्टमेंट। हमने दो एंटिटी ली है, एक एम्प्लॉय लिया है और एक डिपार्टमेंट लिया है। आपस से हम एक रिलेशन बनाएंगे जो कि रिलेशन होगा वर्क फॉर एम्प्लॉय वर्क फॉर डिपार्टमेंट। अब इसका मतलब क्या, पार्शियल पार्टिसिपेशन हो जाता है।
ध्यान से सुना आपको। सो इन केस ऑफ पार्शियल पार्टिसिपेशन, मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन एन एंटिटी मे पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्शियल नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये जरूरी नहीं कि आपके सारे ऑब्जेक्ट जो एंटिटी के हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे ही, मे बी एक करेगा फिर एक से ज्यादा भी कर सकते हैं ये। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब हम ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन, तो सिंगल लाइन, नॉर्मल सिंगल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय वर्क फॉर डिपार्टमेंट, तो एक एम्प्लॉय भी डिपार्टमेंट के लिए वर्क कर सकता है, एक से ज्यादा भी डिपार्टमेंट के लिए वर्क कर सकते हैं। तो पार्शियल पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय क्या मतलब, ये जरूरी नहीं कि आपका पार्टिसिपेशन मतलब कंपलसरी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो आज का पूरा हमने रिलेशनशिप पर टाइप सॉल्व कर लिया। हम कल एक प्रॉब्लम देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और डेली बेसिस पे इसी तरह वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।